जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इलाहाबाद का वीडियो था जिसमें कुछ पत्रकार, जो बहुजन समाज के पत्रकार थे, वो फिल्म जो फूले आई है उसका रिव्यू लेने के लिए वहां के मॉल में गए थे स्थानीय, और उनके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई और उन्हें इंसल्ट किया गया। हमारे साथ संजय अम्बेडकर जी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के गवाह हैं। इन्हीं के साथ वो चीजें हुई, पीड़ित हैं। भीमराज दस्तक नाम से चैनल चलाते हैं जिसके लिए वो गए थे। क्या है घटनाक्रम, क्या हुआ, उनसे जानते हैं। संजय जी, क्या हुआ था? सबसे पहले नमस्कार सर आपको। और बहुत बहुत जी। धन्यवाद। आपने हमें जगह दी अपने मंच पे, अपने चैनल पे। दरअसल सर 29 तारीख थी। हम्म। दोपहर 2:30 बजे का समय था। मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पे फूले फिल्म लगी है, तो उस समय हम्म। ये फिल्म चर्चाओं में थी ही। तो हमने कहा हम्म। क्यों चले, क्यों ना चले रिव्यू लिया जाए। तो मैं रिव्यू हम्म। लेने पहुंचा था। जब मैं वहां हम्म। पहुंचा तो ना कोई फूले फिल्म का तस्वीर था, ना कोई हम्म। एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन, कुछ भी नहीं लगे थे। हम्म। तो इस सब चीजों को मैंने देखा। उसके बाद जब दर्शक जो मूवी देखने वाले थे वो हम्म। मूवी देखकर गैलरी से बाहर आ रहे थे, हम्म। तो मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश किया और बात कर भी रहा था। हम्म। तो जो दर्शक थे वो रिव्यू दे भी रहे थे, हम्म। और रिव्यू खत्म ही हो रहा था तभी पीवीआर सिनेमाघर के जो जिस जिस सिनेमाघर में मूवी लगी थी, उनके जी। वर्कर और बाउंसर आते हैं हम्म। और मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। हम्म। मैंने कहा अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, लेकिन दिक्कत क्या है। मैं हम्म। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। अगर हम्म। रोकना था तो पहले रोकना था, आपकी सिक्योरिटी हम्म। है। लेकिन मैं रुका नहीं। हम्म। फिर जो दर्शक थे, जो रिव्यू देने वाले थे, हम्म। वो एग्रेसिव हो गए और वो समझ हम्म। गए कि ये विरोध किया जा रहा है। हम्म। तो वो विरोध जताने लगे कि आखिर जब ये विरोध करना ही था तब आप लोग हम्म। फूले मूवी क्यों चलाए। हम्म। और उन्होंने भी ये बात उठाई दर्शकों ने कि ना कहीं एडवर्टीजमेंट है, ना विज्ञापन है, ना हम्म। तस्वीरें लगी हैं। हम्म। जब इस तरह का विरोध करना था तो आपने मूवी क्यों लगाई। हम्म। तो इसी तरह जो है 2-3 मिनट बातें चली। उसके बाद हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, लगातार दिखाता रहा। उसके हम्म। बाद जो दर्शक थे उनसे हाथापाई होने लगी। अच्छा, मैं दर्शकों से भी दिखाने का हाथापाई की लगातार, गई? हाँ, दर्शकों से होने लगी, तो मैं लगातार दिखाता रहा। और हम्म। कुछ देर तक दिखाता रहा, फिर उसके बाद मैं बंद भी कर लिया और बगल भी हो गया। तो हमारे साथ में हम्म। जो कैमरामैन थे, रवि हम्म। कुमार, जी। वो भी चैनल चलाते हैं द भोजन नामा। तो हम्म। उनके साथ जब हाथापाई मारपीट होने लगी, उनको पकड़ के ले जाने लगे, थर्ड फ्लोर से नीचे घसीटते हुए, तो मैंने आवाज लगाई, पत्रकार के साथ क्यों। हम्म। भाई हम पत्रकार हैं, और हम्म। मारपीट क्यों। इस तरह का हमने जब आवाज लगाई तो हमारे साथ भी एकाएक हमारे ऊपर हमला बोल देते हैं, और हम दोनों लोगों को वहां से हम्म। अलग अलग तितर बितर कर देते हैं और घसीटते हुए थर्ड फ्लोर हम्म। से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाते हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होती है। ओके। कहा जाता है कंट्रोल रूम पे ले चल रहे हैं। कंट्रोल रूम के नाम पे एक प्राइवेट स्थान पे ले जाके हम्म। हम लोगों को बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं वहां से किसी भी तरीके से छुड़ाकर ग्राउंड से मैं बाहर भागा, लेकिन रवि को जो हम्म। है वहां पे बंधक बना लिया गया। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं, हम्म। तो 5 में से 4 लोगों को हम्म। घुटने के दर्द की समस्या होती है। होती। अभी लोगों के दिमाग में जो है हम्म। वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, हम्म। या फिर घुटना बदलवाएं। हम्म। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, हम्म। उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं, तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। ओके। जब मैं बाहर भागा तो पीवीआर सिनेमा घर के पार्किंग से, एक कैंपस से पूरी तरह से बाहर आ गया था। मैं जीटी रोड पे आ गया था। वहां तक मुझे बाउंसरों ने, उनके कर्मचारियों ने घसीटा और थप्पड़ थप्पड़ मारा और मुक्के मुक्के हम्म। मारा। जैसे जो पाया उसी तरीके से मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी है सर। इस हम्म। मामले में अभी तक हमने जो है एफआईआर भी दर्ज करा दिया है, हम्म। और अभी विवेचना की प्रक्रिया चल रही है। ओके। आश्वासन दिया जा रहा है कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ओके। कौन सा मॉल था वो? उसका नाम है सर विनायक सेंटर और पीवीआर सिनेमा घर। ओके। तो आपको क्या लगा कि फिल्म के पोस्टर भी नहीं है, और जो देख के निकल रहे थे लोग, उनसे आपकी क्या बातचीत? उनसे जब मैं रिव्यू लेने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि, जब मैं कहा कि आप मूवी क्या संदेश देती है और क्या कुछ सीखने को मिला और क्या दिखाया गया, तो उन्होंने कहा हम्म। कि जो मूवी में दिखाया गया ये सच्चाई थी, और हम्म। ये मूवी सभी को देखना चाहिए। ठीक। ओके। ये तो सच्चाई जिस सुन। हम्म,
तो जिस जी तरीके जी से बताइए। आपके साथ मारपीट की गई, फिर आप पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस ने आपकी बातों को सुना, एफआईआर दर्ज की गई, जी सपोर्ट मिल रहा है मतलब पुलिस का, मेरे कहने हाँ हाँ, पूछना। प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। ओके, तो आप ये लोगों कहीं ना ने कहीं अंदर खाने से खिचड़ी कुछ पक रही है। जानने की कोशिश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, बड़े अधिकारियों से भेंट किया आप लोगों ने? जी मैं लगातार कर रहा हूँ, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि बस जैसे ही हमें पुष्टि हो जाती है हम उसे गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, एसपी से मिले आप लोग इस बारे में? नहीं, एसपी से नहीं मिले हैं, जो एसीपी साहब के सलाहकार पेशकार सीओ साहब से हम हम्म। लोगों ने मुलाकात की। ओके। इलाहाबाद में क्या स्थिति है, कितने बहुजन पत्रकार हैं जो अम्बेडकरी समाज को ध्यान में रख के पत्रकारिता कर रहे हैं? अभी सर देखा जाए तो मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं खुद निकल कर आ रहा हूँ। एक साथी है रवि कुमार द भोजन नामा, यही दो हम्म। चैनल निकल कर आ रहे हैं सामने। दो लोग आप लोग काम कर बाकी रहे और हैं? भी लोग हैं, हाँ बाकी और भी लोग हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं। तो हम्म। रेगुलर यहाँ नहीं रहते, लेकिन रेगुलर हम यहीं के निवासी हैं। अच्छा, आप लोग मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या जी लगता है कि जैसे आपने फिल्म का रिव्यू लेने की कोशिश की, उनका जो बाउंसर थे या फिर मॉल के कर्मचारी थे, उनका विरोध किस बात को लेके था? आप जो बात करने की सर, कोशिश कर रहे थे उसका, या फिर कोई और बात? मैं बात करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन हम्म। उनके न जाने कैसे वो जब दर्शक थे वो विरोध जताने लगे। वो समझ गए हम्म। कि ये विरोध ही हो रहा है, तो उनसे हाथापाई होने लगी, एकाएक हमारे हम्म। ऊपर वो टूट पड़े। तो जब नीचे हम्म। रवि को ले जाकर बैठाया गया तो उनको जाति सूचक गालियां भी दी गई। नाम पहले पूछा हम्म। गया, जब नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा टाइटल क्या है, जब टाइटल पता चला तो जाति सूचक गालियां दी गई। उनको भी मारा पीटा गया। आधा घंटा तक तकरीबन बैठाया गया। मैं प्रशासन हम्म। को फोन किया, 112 नंबर आई, तब जाके उनको छुड़वा पाए हम लोग। जी, तो क्या मांग है आप लोगों की, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मांग यही है सर, जिस तरह से देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पत्रकारों को हम्म। मारा जा रहा है, कहीं वकीलों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में बीजापुर में मुकेश चंद्राकर को हम्म। मारा गया, सेप्टी टैंक में उनकी जो है डेड बॉडी मिली। फतेहपुर हम्म। में दिलीप सैनी को चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है। हम्म। और ही फतेहपुर में जो है राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भून कर मार दिया जाता है। लगातार हम्म। पत्रकारों पर ही अटैक हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर सरकार नहीं कर रही है। नहीं कर रही है ऐसा तो इस यहाँ। तरह का देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे भी डर लग रहा है सर, कहीं ना जी। कहीं। ओके, नहीं सही बात है। तो यहाँ सीधा सवाल यह है कि जो घटना घटी संजय के साथ या फिर रवि के साथ, उस घटना की चश्मदीद वहां पे मौजूद तमाम लोग थे, उस घटना का वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आरोपी कौन थे वो सामने है। इसके बावजूद भी इलाहाबाद जो प्रशासन है, वहाँ की पुलिस है, वो आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? जबकि जो दो पत्रकार हैं संजय और रवि, इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि इनकी जो जातीय पहचान है उसके जानने के बाद उनको जातिगत गालियां भी दी गई। सवाल एक यहाँ इलाहाबाद पुलिस पे भी उठता है, इलाहाबाद प्रशासन पे भी उठता है, क्या क्या वो भी जाति देखकर पत्रकारों को न्याय दिलाएगी? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं इलाहाबाद पुलिस बिल्कुल से। उठता है। देखते रहे दलित दस्तक। और संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और इस बारे में जो भी अपडेट होगी आ, हम आपके साथ बने हुए हैं, दलित दस्तक आपके साथ है इस लड़ाई में, आपको न्याय जरूर मिलना चाहिए। शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।